कुछ बोलना पड़ा। महाराज ने कहा कि हम जा रहे हैं शिकार करने के लिए, हम क्षत्रिय है ना, शिकार करने जाते हैं, तो हम जंगल में जा रहे हैं, शिकार करेंगे और अपने क्षेत्र का परिभ्रमण करेंगे, लौट के फिर आ जाएंगे। अच्छा ध्यान देना, कहीं रात्रि हो जाए तो चिंता मत करना, हम किसी ऋषि मुनि के आश्रम में रुक जाएंगे। और महाराज निकले ऐसा झूठ बोल करके, यहाँ आए सुनीति महारानी के महल में, इन्होंने आरती उतारी और पूरी रात्रि विश्राम किया। सबसे पहला शब्द सुनीति ने पूछा है, मेरी छोटी बहन कैसे रहती है? तो महाराज रो पड़े। महाराज ने कहा, भाग्यवान लक्ष्मी, हे मेरे राज्य की श्रृंगार देवी, मेरे राज्य की तपस्विनी देवी, तेरी साधना को कोटि कोटि प्रणाम है, लेकिन उस अभाग्नि का नाम क्यों ले रही है, उसके बारे में क्यों कुशल पूछ रही हो? क्यों? बोले जब से वो आई है तब से हम केवल रोते हैं, कभी हंसते नहीं हैं। इतनी दुष्ट है। सुनीति महारानी ने रात भर महाराज को ही समझाया, लेकिन अपनी छोटी बहन के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। ऐसी है माता सुनीति, जिनके चरित्र को हम विस्तार करने लगे तो कई दिन लग जाएंगे। सुनीति माता के चरित्र को, इस धरती पर 3 माताएं हुई हैं, जिनमें एक नाम माता सुनीति का आता है। माता सुनीति, माता मदालसा और माता सुमित्रा। बोलो जय सिया राम। ये 3 माताएं हैं, अद्भुत कथा है इनकी। माता सुनीति ने पूरी रात्रि बिताई है सत्संग करते हुए। आज की रात्रि में ध्रुव जी की स्थापना हुई। महाराज विदा लेकर के चले हैं, सुरुचि को समाचार दिए। रात्रि में एक ऋषि के आश्रम में रुक गए थे, बस इतना कहें। और याद रखना, हमारे संत तो कहते हैं, हमारे जो ऋषि जन हैं वो कहते कि महाराज ने झूठ नहीं बोला, महाराज ने बिल्कुल सत्य बोला है। सुनीति जैसा ऋषि कौन होगा जो पति के पास रह करके पति की सेवा करे, पति का स्मरण करे? ये बात तो सरल है, लेकिन पति दूर हैं और रोज पति का चिंतन करे। ध्यान देना, पति की मानसिक सेवा करे, पति की याद बिल्कुल न भूले। उससे बड़ी पतिव्रता और तपस्विनी कौन हो सकती है? ऐसी है माता सुनीति। इनके बेटा ध्रुव भय है, और ध्रुव जी बड़े हो गए तो बच्चों के साथ खेलते दौड़ते पहुंचे। सुरुचि ने डांट के भगा दिया, जा जा, इस गोदी में बैठने का अधिकार उसी को है जो जंगल में जा। आराधया धोक्षज पाद पद्मम यदीक्षसे ध्यासन उत्तमो यथाह। यदि इस गोदी में बैठने का मन करता है तो जंगल में जा, जंगल में जाके आराधना कर, और इस शरीर को समाप्त कर दे, यानी मर जा, फिर मेरी पेट से, मेरी कोख से जन्म ले, तब बैठ पाएगा इस गोदी में। इतनी बातें लंबी कही, और ध्रुव जी ने आकर के अपने मित्रों के साथ माँ के सामने बात कही। कई संत तो कहते हैं कि ध्रुव जी इतने दुखी हो गए, ध्रुव जी ने नहीं बोला, बच्चों ने कह दिया माता। ध्रुव जी से सुरुचि माँ ने ऐसा कहा है, और सुरुचि माँ की बात सुन के माता सुनीति ने वो गंभीरता का परिचय दिया है, भारत की देवियों, जो सुनने लायक है और जीवन में उतारने लायक है। पायो अचल लोक ध्रुव लोक, भक्त ध्रुव धर के हरि को जाने। पायो अचल लोक ध्रुव लोक, भक्त ध्रुव धर के हरि को जाने। जय जय पायो अचल लोक ध्रुव लोक, भक्त ध्रुव धर के हरि को जाने। पायो अचल लोक ध्रुव लोक, भक्त ध्रुव धर के
बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। एकदा सुरुचि पुत्रम अंकमारोप्य लालयन उत्तमम नानुरुक्षम तम ध्रुवम राजाभ्यनंदत। माता सुनीति का जो भाव है बड़ा विशाल है। माता सुनीति ने बेटा ध्रुव को समझाया, बेटा छोटी माँ है, कुछ कह दिया तो बुरा नहीं मानते। ध्रुव जी तुम रो रहे हो, आंखों में आंसू है। नहीं नहीं बेटा, ये अच्छा काम नहीं। बेटा ध्रुव भूल जाओ। छोटी माँ ने बड़ी सुंदर बात कही है। जिस परमात्मा की आराधना करने के लिए बड़े बड़े यमलात्मा, विमलात्मा, वीतराग तपस्वी जाते हैं, उनकी चरण सन्निधि प्राप्त होने पर फिर उनके जीवन में कोई कमी नहीं रहती, जिनका नाम जगत पिता है। जगत पिता की आराधना सबको करना चाहिए। जगत पिता की आराधना करोगे तो दुनिया के पिता धोखा दे देंगे, लेकिन जगत पिता धोखा नहीं देंगे। हैं? घर में पता लगता है कि 4 बेटा हैं एक पिता के, 2 को ज्यादा चाहते हैं, 2 को नहीं चाहते हैं। ये संसारी पिताओं का भाव होता है, और वो तो करके चले जाते हैं ऐसा भाव। जीवन भर बेटा लड़ते मरते परेशान हो जाते हैं। आज के पिता ऐसा कर जाते हैं, जिनको कम बुद्धि होती है, जिन्होंने सत्संग नहीं किया, वो ऐसा कर जाते हैं। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी जगत पिता का आराधन बहुत विशाल है, इसलिए प्रत्येक जीव को चाहिए कि जगत पिता की आराधना करे। रोज नियम से उनको पुकारो, भगवान का भजन करो। सुरुचि माँ ने, सुनीति माँ ने कहा, बेटा जगत पिता जिनका नाम है, ध्रुव जी सुनकर के प्रसन्न हो गए। माँ आपने जगत पिता की बात सुनाई है, अब तो हम उन्हीं की आराधना करेंगे। और ध्रुव जी को लाख समझाने पर ध्रुव जी नहीं माने। जगत पिता का नाम सुना है। माता ने जैसे ही नाम याद कराया तो प्रसन्न हो गए और जगत पिता की आराधना के लिए सज गए। बोले माँ उनके पास जाएंगे, जंगल में जाके जगदीश की आराधना करें। माता बताओ कैसे करेंगे? माँ जीवन की पहली गुरु होती है, ध्यान देना, इस बात को भूल मत जाना। माँ जीवन की पहली गुरु होती है। माँ चाहे तो अपने बेटा को देवता बना दे, और माँ चाहे तो दैत्य बना ले। बुरी बुरी बातों को सिखाएगी, लड़ाई झगड़ा की सलाह देगी, चोरी करना सिखाएगी, तो बेटा बर्बाद हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। माँ डांटेगी, अच्छी शिक्षा देगी, बेटा को सत्संग के लिए कहेगी, तो ऐसी माँ की पूजा शास्त्रों ने की है। शास्त्रों ने उस माँ की वंदना करी है। माँ वही धन्य है जो अपने बेटा को भगवान का भक्त बना दे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत बढ़िया गाते हैं। पुत्रवती जुवती जग सोई, ध्रुव जी की माता सुनीति आज पुत्रवती बन रही हैं।
ध्रुव जी महाराज गए हैं, पिताजी से आज्ञा ली है, सुरुचि माँ से ली। सुरुचि माँ ने कहा जा जा जंगल में जा रहा है, शेर चीते खा लेंगे, तेरा नाश्ता कर लेंगे, बड़ा तपस्वी बना फिरता है। माँ के पास आए, माँ के चरण पकड़ के बोले माँ तुम अकेली कैसे रहोगी, तुम भी मेरे साथ चलो। तो माँ ने रो करके कहा बेटा मैं धर्म के बंधन में बंधी हूं। जब मेरा विवाह हुआ था मंडप के बीच में मेरे पिता ने मेरा हाथ तुम्हारे पिता के हाथ में दिया था, अग्नि साक्षी करा के वचन दिलवाया था, पति की आज्ञा के बिना कहीं मत जाना। तो मैं तो धर्म के बंधन में हूं, तुम्हारे पिताजी आदेश नहीं करेंगे तब तक इस राजमहल से बाहर नहीं जाऊंगी। मेरे लाल लाडले ध्रुव मैं तो नहीं जा सकती, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ जा रहा है। जाओ लाडले, जिसको माता पिता आशीर्वाद दे दें, मेरे धर्म प्रेमियों ध्यान देना, आहा हा उसके जीवन की तो बलिहारी जाऊं। जिसके माता पिता हृदय से आशीर्वाद दे दें बेटा जाओ स्वस्थ रहो चिरंजीवी भव जुग जुग जियो, उस व्यक्ति के जीवन में अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों उसकी मुट्ठी में आ जाएंगे। उसे कहीं नहीं जाना है, बोलो राधे 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 राधे। कहीं नहीं जाना। दर दर की ठोकरें खा रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, भागते रहो, कुछ नहीं हाथ आने वाला। घर में सारे तीर्थ बैठे हैं, माता पिता तुम्हारे घर में बैठे हैं। ये केवल माता पिता ही नहीं हैं, संपूर्ण तीर्थों का समावेश होकर के तुम्हारे घर में विराजमान हैं। अपने माता पिता की पूजा करो, उनसे आशीर्वाद ले लो। सब कुछ मिल गया। गोस्वामी जी बहुत बढ़िया दर्शन करा रहे हैं। कैसे है मंत्र वो? रामचरितमानस की चौपाई बहुत प्यारी है, बहुत बढ़िया चौपाई है। बोलो बोलो चालू करो। चार पदार्थ कर तलता के, चार पदार्थ कर तलता के, ये चार पदार्थ कर तलता के, चार पदार्थ कर तलता के, गुरु पितु मात प्राण समझा के, गुरु पितु मात प्राण समझा के, गुरु पितु मात प्राण समझा के। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गुरु पिता मातो प्राण समझा के, गुरु पिता माता को इतना प्रेम करो जितना अपने प्राणों से प्रेम करते हो। अपने प्राणों को बहुत चाहते हो ना, मरने का बड़ा डर होता है। शरीर में जरा सी कोई खरोंच आ जाए तो कितने उपचार कराते हैं। अपने मरने का भारी डर है। अपने प्राणों को बहुत प्रेम करते हो, वैसे ही गुरु पिता और माता को प्रेम करो तो चार पदार्थ तुम्हारी मुट्ठी में रहेंगे, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। हाँ, ऐसी दिव्य कथा है। कहाँ तक विस्तार करें भैया, हम तो जहाँ डट जाते हैं प्रसंग में वहीं मन करता है कि यहीं जमे रहो। तो आज जमने से काम तो चलेगा नहीं। तो भैया अब हम भागने की कोशिश कर रहे हैं बार बार की, जल्दी से भगें। कोई भी प्रसंग थोड़ा जल्दी सूक्ष्म कह के भग जाएं ताकि भगवान के जन्म तक पहुँचें। धर्म प्रेमियों कथाओं को प्रणाम करते आगे बढ़ते हैं। श्री ध्रुव जी महाराज माता सुनीति के कोख से जन्म लिए हैं। माता सुनीति का चरित्र अद्भुत है।
सुनीति का बेटा भगवान की प्राप्ति कराता है। सुनीति का बेटा भगवत मार्ग पर चलता है तो उसे नारद जी जैसे गुरु मिलते हैं। नारद जी से भेंट हुई है। नारद जी ने गुरु बन करके मंत्र दिया और कहा बेटा जाओ तुम्हें भगवान मिलेंगे। अब गुरु पितु माँ तो तीनों बातें बन गई ना। गुरु जी मिल गए, माता पिता का आशीर्वाद। उत्तानपाद ने चिल्लाते चिल्लाते कहा बेटा आशीर्वाद है ध्रुव, लेकिन क्यों जा रहे हो बेटा, मत जाओ, पूरा राज्य तुमको देंगे। लेकिन उसको भी परित्याग करके बेटा ध्रुव आया है। धर्म प्रेमियों, जंगल में 6 महीने के अंदर 3-3 दिन का नियम बढ़ा करके ऐसी तपस्या करी है। धर्म प्रेमियों, 6 महीने पूरे होते होते भगवान का प्राकट्य हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ठाकुर जी प्रकट भय हैं। बेटा ध्रुव आंखें खोलो, हम आ गए। बैकुंठ में बैठी लक्ष्मी जी चिल्ला रही हैं, स्वामी कहाँ जा रहे हो, स्वामी कहाँ जा रहे हो। भगवान एक आवाज दे करके दौड़े दौड़े आए हैं। भगवान ने कहा देवी मधोर वनम मर्त दृदक्षया गताहा, हम दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। तो लक्ष्मी जी आज तक बड़ी उदास बैठी हैं, दुनिया तुम्हारे दर्शन को आती है, तुम किसके दर्शन को जा रहे हो महाराज। बोले दर्शन के लिए जा रहे हैं। ऐसा कह के भगवान दौड़े दौड़े मधुबन में आए हैं। ध्रुव जी के सामने, ध्रुव जी की आंखें बंद हैं, अंदर की छवि भगवान ने खींची, अपने में मिलाई और छटपटा के ध्रुव जी ने आंखें खोली हैं तो सामने भगवान खड़े हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। ठाकुर जी का दर्शन किया है। छोटे बालक हैं, कुछ नहीं कर सकते। भगवान ने शंख लिया, कपोल से स्पर्श करा दिया, ध्रुव जी के कपोल से छुआ दिया, सारी विद्याएं प्रवेश कर गईं। और फिर ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति करी है। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् खिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की अद्भुत स्तुति की। हे नारायण, अबोध बालक आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कर रहा है। मेरी सोई हुई बुद्धि को आपने जगाया है। मैं तो अज्ञानी हूं, आपकी स्तुति आरती पूजा कुछ नहीं जानता। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो। भगवान ने कहा बेटा ध्रुव सारी प्रार्थना स्वीकार कर ली, अब तो तुम मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। ध्रुव जी बोले प्रभु आप क्या कह रहे हो। बोले हाँ, हम ये कह रहे हैं बेटा ध्रुव तुम राजा बनो, हम अपनी आंखों से देखें, बोलो राधे राधे। ध्रुव जी ने कहा प्रभु अब राजा नहीं बनेंगे, अब तो आपके दर्शन मिल गए, अब राजा बन के क्या करेंगे। नहीं नहीं, भगवान ने कहा बेटा ये मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा मानो, हम तुम्हें देखें अपनी आंखों से, मेरा बेटा ध्रुव राजा बना है इसलिए राजा बना। ध्रुव जी ने आशीर्वाद लिया है, आशीर्वाद लेके आए। इस राजनगरी में बड़ा स्वागत हुआ है, चारों तरफ से लोग उमड़ पड़े हैं और ध्रुव जी महाराज को राजा बनाया गया है। राज तिलक किया, पिता को प्रणाम किया। सुरुचि माँ के पास गए तो सुरुचि माँ रो पड़ी, बेटा ध्रुव मुझे क्षमा करना। ध्रुव ने उस सुरुचि माँ के आंसू पोंछे। बगल में सुनीति माता खड़ी हैं। माता सुनीति का नेत्र गीला हो गया। धन्य है मेरा बेटा ध्रुव, जिस माँ ने कितना डांट के भगाया था, आज उस माँ के आंसू पोंछ करके ध्रुव ने कहा माँ तुम्हारे शब्दों की देन है, आज मुझे भगवान मिल गए हैं। इसलिए माँ सुनीति माँ को बाद में प्रणाम करेंगे, पहले तुम्हें प्रणाम करेंगे। ऐसे हैं बेटा ध्रुव। बहुत बढ़िया चरित्र है ध्रुव जी का। सुनीति माँ के पास आए, जैसे चरण पकड़े तो माँ ने उठ करके छाती से चिपका लिया। माँ ने कहा बेटा
आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गूंगे को वाणी मिल गई हो, बरसों के रोगी शरीर को स्वस्थ शरीर मिल गया हो, किसी अंधे व्यक्ति को नेत्र मिल गए हों, ऐसा लगा आज माता सुनीति को। माँ ने छाती से चिपकाया, दुलार किया है। जय हो बोलिए संत भगवान की। मुझे लगी श्याम संग प्रीति, बड़ा सुंदर है। आइए 2 बार भाव से संत पधारे, महापुरुषों का दर्शन हो रहा है। आइए हरि स्मरण करके आगे बढ़े। मेरी लगी श्याम संग प्रीति, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम